वेलकम स्टूडेंट, गणित स्टार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम 10th क्लास की जो त्रिकोणमिति का परिचय उनके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जो भी सारे एग्जाम में आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। और देखिए हमारी काफी वीडियो इस पर आ चुकी है, तो हमारी जो वीडियो कंटिन्यू देखना चालू करें, जिससे आपको सभी के सभी कंटिन्यू मिलती रहे वीडियो। और देखिए जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कराएंगे। और इनकी जो पीडीएफ है आपको गणित स्टार जी के नाम से टेलीग्राम चैनल है या हमारा व्हाट्सएप चैनल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। जो इससे पहले क्वेश्चन है वो प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लें। और ये क्वेश्चन देखिए आपका 2021 में आया है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, टेन थीटा बराबर 1 है तो 2 टेन थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मान आपको निकालना है। देखिए अगर आप बुक के अकॉर्डिंग सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारी इसी चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है क्लास के अकॉर्डिंग, तो उनको भी देख सकते हैं। अगर आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना चाहते हैं केवल, तो हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको गिवन है टेन थीटा बराबर 1। तो आपको सबसे पहले जो टेन थीटा की वैल्यू होती है 1, वो किसकी होती है वो आपको पता करना। टेन 45 की वैल्यू होती है आपकी 1 के बराबर टेबल के अकॉर्डिंग। और टेबल हमारी वीडियो में पड़ी हुई है, वहां से देख लो एक बार। टेबल आपको शॉर्टकट तरीका मैंने बता रखा है। तो यहाँ आपकी वैल्यू यही टेन थीटा बराबर टेन 45, 10 से 10 कैंसिल और थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 45 के बराबर। अब आपको वैल्यू निकालनी है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर। तो जहां जहां पर थीटा है वहां पर 45 डिग्री रख दीजिए। 2 साइन थीटा मतलब 45 और कॉस 45 के बराबर। अब आपको फिर से मान की जरूरत पड़ गई तो मैं यहां लिख देता हूं। आपका साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2 के बराबर। और सेम आपकी cos 45 डिग्री की वैल्यू यही होती है। तो दोनों वैल्यू हम इसमें पुट कर लेते हैं। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 1/√2 मल्टीप्लाई में 1/√2 के बराबर। जब रूट की रूट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी सेम डिजिट हमको मिल जाती है। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में 1/2 के बराबर, 2 से 2 कैंसिल, आपकी वैल्यू 1 के बराबर। और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था बहुत। देखिए सभी कंटिन्यू बने रहे हैं क्योंकि हम सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये मत सोचिए कि ये जो आपके सन लिखे हैं केवल में रिपीट है, ये क्वेश्चन और भी बार रिपीटेड होते हैं आपके। तो इसलिए कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको इजीली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए नेक्स्ट में आपको प्रूव करने वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया 1 माइनस के कोट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बराबर प्रूव करना कोट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो देखिए इसको करने के आपके पास 2-3 तरीके हैं, जिससे आप चाहें उससे कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे छोटे वाले तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। टेन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 के बराबर। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको पता है कि कॉट थीटा बराबर मतलब टेन थीटा बराबर चेंज हो जाएगा 1/कॉट थीटा की फॉर्म में। तो जहां पर आपको टेन दे रखा है उसको आप बदल लीजिए और उसको बदल लेते हैं कॉट की फॉर्म में। तो 1 माइनस के, इसको तो सेम लेने दीजिए कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हमें चेंज करना है। तो यहाँ के लिए 1 में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस के 1 के बराबर बटे में 1, ऊपर सेम लिखिए 1 माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा और नीचे आपकी वैल्यू यही, यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा आपने एलसीएम ले लिया। तो कॉट से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 1 आ जाएगा, और इससे 1 से डिवाइड करेंगे तो इतनी ही बार जाएगा और इसकी कॉट स्क्वायर गुना इधर हो जाएगी। तो यहाँ आपकी वैल्यू है कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर देनी है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में 1 माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, और जब आप इसको कॉट को ऊपर ले गए तो ये आपकी वैल्यू है कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इससे आपकी वैल्यू कैंसिल, यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर और बराबर में आपका राइट हैंड साइड के बराबर। एलएचएस लेके चले थे हम, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड के बराबर हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है। 17 और 19 में आपको आया हुआ भी है मॉडल के अकॉर्डिंग। तो देखिए आपको देखा कॉट ए माइनस के कॉस ए बराबर कॉट ए माइनस कॉस प्लस कॉस ए, और आपको वैल्यू प्रूव करनी है कुसेक ए माइनस के 1 और कुसेक ए प्लस के 1 के बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलएचएस पोर्शन लेते हैं। तो यहाँ आपकी वैल्यू कॉट ए माइनस के कॉस ए अपॉन में
कॉट ए प्लस में कॉस ए के बराबर। तो देखिए आपको जो कॉट की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, तो हमारे पास वैल्यू होती है कॉट ए बराबर कॉस ए अपॉन में साइन ए के बराबर। तो कॉस अपॉन साइन के बराबर आपकी ये वैल्यू हो जाएगी। तो जब ये आपकी वैल्यू कॉस अपॉन साइन के बराबर होगी तो यहाँ आपकी वैल्यू कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस में कॉस ए के बराबर बटे में कॉस ए अपॉन में साइन ए और प्लस में कॉस ए के बराबर। अब देखिए यहां से कॉस ए दोनों में से कॉमन ले लिया, तो कॉस ए जब मैंने कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन में साइन ए तो यहां से बच गया और यहां से आपकी वैल्यू होगी माइनस के 1 के बराबर बटे में कॉस से कॉस कॉमन ले लिया नीचे से भी, तो कॉस ए बराबर आपकी वैल्यू होती 1 अपॉन में साइन ए प्लस में 1 के बराबर। साइन ए प्लस के 1 के बराबर आपकी ये वैल्यू बची। अब देखिए यहां पर जब आप कैंसिल करेंगे तो आपकी वैल्यू कॉस से कॉस कैंसिल, तो आपके पास बचेगा यहां पर 1 अपॉन में साइन ए माइनस के 1 अपॉन में 1 अपॉन साइन ए प्लस के 1 के बराबर। अब आपको यहाँ फॉर्मूला पुट करना है। आपको पता है कि कोसेक ए के बराबर वैल्यू हो जाती है आपकी 1 अपॉन साइन ए के बराबर। तो इस वैल्यू को चेंज कर देते हैं, तो चेंज करने पे आपकी वैल्यू यहाँ पर बदल जाएगी बराबर में कोसेक ए माइनस के 1 अपॉन में कोसेक ए प्लस के 1 और बराबर में आपकी वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर। सेम आपकी वैल्यू चेंज हो गई। और देखो जब भी आप इस तरह क्वेश्चन किया करें तो सबसे पहले ये जो ध्यान रखें हमें प्रूव करके लाना क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वगैरह या फॉर्मूला पुट करते हैं तो जिससे आपका आंसर जल्दी से जल्दी आपको मिल जाता है। और वैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपके सारे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको प्रूव करना है साइन स्क्वायर 60 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और 1/2 के बराबर। तो आपको ये वैल्यू प्रूव करके दिखानी है कि इनको अगर हम मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुट करके निकालते हैं तो आपकी वैल्यू 1/2 के बराबर हो जाती है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, यहां पर साइन 60 और कॉस 30 के बराबर माइनस में साइन 30 और आपकी वैल्यू कॉस 60 के बराबर। अब यहाँ पर सभी की वैल्यू लिखिए, तो वैल्यू में आपको बता देता हूँ साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी अंडरवुड में 3/2 और कॉस 30 की भी वैल्यू होती है आपकी अंडरवुड में 3/2 के बराबर और साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 के बराबर और कॉस 60 की भी वैल्यू होती है आपके पास 1/2 के बराबर। जो हमारे पास सारी वैल्यूज थी वो हमने लिख दी है यहाँ पर। तो अब क्वेश्चन में लिखते हैं इसकी वैल्यू अंडरवुड 3/2 और इसकी वैल्यू अंडरवुड 3/2 के बराबर माइनस में इसकी वैल्यू है आपकी 1/2 के बराबर और 60 की वैल्यू आपकी 1/2 के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो रूट की रूट में मल्टीप्लाई 3 और 2 दूनी 4 माइनस में 1 एकम 1 और नीचे 2 दूनी 4 के बराबर और यहां से जब आप ले से लेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 का डिवाइड कर एक बार, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर तो यहाँ 3 के बराबर, 4 का मल्टीप्लाई का डिवाइड किया एक बार और 1 की मल्टीप्लाई ऊपर तो 1 के बराबर बराबर में 2/4 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल तो 1 एकम 1 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 के बराबर और यही आपका राइट हैंड साइड के बराबर वैल्यू हो जाएगी। 1/2 आपको शो कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 साइन स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 30 बराबर 1/2 के बराबर प्रूव करना है और 2018 में आपका ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो सेम टू सेम आपको वैल्यू ही पुट करनी है और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसका LHS पोर्शन लेते हैं। आपकी वैल्यू है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री के बराबर। अब आपको साइन 45 की और कॉस 30 साइन 30 की वैल्यू लगानी है। तो हमें पता है चूंकि साइन 45 की वैल्यू होती है आपकी 1/√2 के बराबर और साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 के बराबर। तो जो वैल्यू आपको दे रखी थी उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपकी जो वैल्यू हो जाएंगी यहाँ पर पुट करते हैं
इसकी वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर के बराबर और इसकी वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर के बराबर। सॉल्व कीजिए। 1/√2 मल्टीप्लाई में 1/√2 और माइनस में 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 के बराबर। सबकी मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि स्क्वायर था यहाँ पर, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी तो 1 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी तो 2 के बराबर। माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी 1 और इसके साथ करी 4 के बराबर। अब यहाँ से ले लिए हम 4 के बराबर। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, 2 एकम 2 यहाँ से आ जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई कर डिवाइड किया एक बार और 1 की मल्टीप्लाई इधर करी तो एक बार, और 2 में से 1 माइनस हुए तो आपके लिए 1/4 के बराबर आपका राइट हैंड साइड के बराबर वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दे रखा 5 cos स्क्वायर 60 प्लस में 4 sin स्क्वायर 30 और माइनस में 10 स्क्वायर 45 और sin स्क्वायर 30 और cos स्क्वायर 30 का मान आपको निकालना है। तो इसके थ्रू आपको क्या करना है, इसमें बहुत सारी वैल्यू आपको पुट करनी है। का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पर कीजिए मिसिंग है तो कीजिए लिख रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट करते हैं पहले। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर में 30 डिग्री माइनस में 10 स्क्वायर में 45 डिग्री के बराबर अपॉन में sin स्क्वायर में 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर में 30 डिग्री के बराबर। अब आपको इसमें करना क्या है, सारी वैल्यू आपको निकालनी है। सबसे पहले जो आपके मान इसमें लगाने हैं वो लिख देते हैं हम। आपको चाहिए cos 60 की वैल्यू। तो देखिए cos जो 60 की वैल्यू होती है वो आपके पास होती है 1/2 के बराबर। नेक्स्ट में आपको चाहिए sec स्क्वायर 30 की वैल्यू, और sec स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है मतलब sec 30 की वैल्यू 2/√3 के बराबर। और नेक्स्ट में आपको चाहिए tan 45 की वैल्यू, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 के बराबर। और नेक्स्ट चाहिए आपको sin स्क्वायर 30 की वैल्यू मतलब sin 30 की वैल्यू, तो sin 30 की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 1/2 के बराबर। और फिर नेक्स्ट में चाहिए आपको cos 30 की वैल्यू, वो आपकी होती है √3/2 के बराबर। तो जो भी वैल्यू इसमें पुट करनी थी वो सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो इसी के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते 5 मल्टीप्लाई में cos 60 की जो वैल्यू आपकी 1/2 के बराबर, तो 1/2 का होल स्क्वायर यहाँ पर प्लस में 4 जो आपकी sec 30 की वैल्यू है 2/3 के बराबर, तो मल्टीप्लाई में 2/3 का होल स्क्वायर के बराबर माइनस में tan 45 की वैल्यू वो आपकी 1 के बराबर है, तो ये आपके लिए 1 का होल स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट में sin 30 की वैल्यू वो आपके 1/2 के बराबर, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में cos 60 की वैल्यू √3/2 के बराबर, √3/2 के बराबर हो जाएगी। अब इनको सॉल्व कीजिए। 5 गुणा 1/2 गुणा 1/2 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 2/3 मल्टीप्लाई में 2/3 और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1 के बराबर, और नीचे जो आपकी हर में हो जाएगी 1/2 प्लस में √3/2 और मल्टीप्लाई में √3/2 के बराबर। अब आपको इस वैल्यू को सॉल्व करना है तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 2 दूनी 4, नीचे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और रूट की जब रूट में करी 3 की तो ये आपके लिए 3 के बराबर, और 1 की 1 के साथ करी तो 1 के साथ। नीचे 1 एकम 1, 2 दूनी 4 तो 1/4 के बराबर। यहाँ पर रूट की रूट में करी तो 3 के बराबर अंडर रूट, मतलब अंडर रूट हट जाएगा यहाँ पर जो रूट की रूट में करेंगे तो केवल 3, यहाँ पर आपके लिए 3 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी तो 4 के बराबर। नीचे पेज पे पीछे पेज पे चलते हैं। 5/4 प्लस में 16/3 माइनस के 1 अपॉन में 1/4 प्लस में 3/4 के बराबर। अब ऊपर से एलसीएम लीजिए। देखिए 4 और 3 है तो आपका जो लेस आ जाएगा, लेस अगर आपको निकालना नहीं आता है एलसीएम तो यहाँ निकालते 2 3, 2 दूनी 4, 3 और 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 के बराबर।
तो 4 से डिवाइड किया, 4 3 12, 3 की मल्टीप्लाई इधर, 5 3 15 के बराबर। इसका डिवाइड किया, 3 चौक 12 और 4 की गुणा इधर, तो 16 चौका 64 और बटे में 1 माना जाएगा। इसके 12 करी तो यहाँ पर आपकी 12 के बराबर। बटे में यहाँ से आपका एलसीएम हो जाएगा 4 के बराबर, तो 4 का डिवाइड किया एक बार, 1 की गुणा इधर, तो 4 एकम 4 मतलब 1 एकम 1 और सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका 3 के बराबर। दोनों को ऐड करो, यहाँ पर आपके लिए 9 7 माइनस के 12 बटे में 12 और 4 बटे में 4 के बराबर। तो 4 से तो 4 कैंसिल, यहाँ आपकी वैल्यू यही 79 माइनस के 12 अपॉन में 12 और इसमें से माइनस कीजिए 67 अपॉन में 12 और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये नेक्स्ट वीडियो ये हमारी लास्ट था और इसको यहीं पर फिनिश करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी और उसके जो कुछ क्वेश्चन है इनको हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगर आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन कुछ और भी है जो सॉल्व कराने हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पर भेज दीजिए, मैं उनके सॉल्यूशन आपको करके भेज दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।